सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 14.1 जो है वो आपका टोटली जो है वो डेफिनेशन बेस्ड जो है वो क्वेश्चन है। तो उससे पहले हम लोग कुछ डेफिनेशन जो है वो 14 चैप्टर से रिलेटेड देखते हैं। ठीक है, देखो चैप्टर 14 है आपका सेक्टर ऑफ सर्कल एंड लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, आपको जो है वो मोस्टली इसमें सर्कल से रिलेटेड फॉर्मूला मिलेंगे और एक तो सेक्टर ऑफ सर्कल से रिलेटेड फॉर्मूला मिलेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा सर्कल का। सर्कल का यहाँ पे देखो फर्स्ट है हमारा डायामीटर। डायामीटर क्या होता है सर्कल का? 2 इंटू रेडियस। ठीक है, ये आपको सारी चीजें जो है वो एज इट इज याद होनी चाहिए क्योंकि ये सारी फॉर्मूलाज में यूज होंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सर्कल का फर्स्ट है हमारा डायमीटर ऑफ सर्कल, या डायमीटर सर्कल का क्या होता है? 2 इंटू रेडियस। फिर होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है 2 पाई आर, और होता है एरिया ऑफ सर्कल जो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेकंड जो कि है सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है? सेक्टर ऑफ सर्कल इज द पोर्शन ऑफ द सर्कल इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस एंड एन आर्क। ठीक है, सेक्टर ऑफ सर्कल वो होता है जो कि इनक्लोज्ड होता है किससे? पोर्शन ऑफ सर्कल इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस एंड आर्क। जो 2 रेडियस और आर्क से इनक्लोज्ड होता है वो सर्कल क्या कहलाता है? सेक्टर ऑफ सर्कल। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि हमारा O जो है यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है, और O से A और A जो है वो O से B हमने यहाँ पे क्या किया? 2 रेडियस ड्रॉ किया है, और A से B हमारे यहाँ पे क्या है? एक आर्क है। तो आपको अगर कोई पूछेगा कि सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है तो आपको डेफिनेशन बोलना है कि सेक्टर ऑफ सर्कल इज द पोर्शन ऑफ द सर्कल। एक पोर्शन होता है एक सर्कल का जो कि इनक्लोज्ड होता है 2 रेडियस से और एक आर्क से। ठीक है, बाय 2 रेडियस एंड एन आर्क। देखो यहाँ पे A से B एक आर्क है और O से A और O से B क्या है हमारे पास में? 2 रेडियस है। तो यहाँ पे देखो माइनर सेक्टर क्या है हमारा? ट्रायंगल APB A। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे देखो यहाँ पे P है, तो देखो माइनर सेक्टर हो जाएगा A, P और B। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे? माइनर सेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, जो कि क्या है? इज इनक्लोज्ड बाय रेडियस, जो कि इनक्लोज्ड है। ये जो APB है वो किसकी किससे इनक्लोज्ड है? OA से और OB से। एंड एन आर्क AB, और जो आर्क AB है। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या है? एंड मेजर सेक्टर। देखो ये हमारा क्या हो गया? APB हमारा माइनर सेक्टर हो गया, और जो मेजर सेक्टर है वो क्या हो जाएगा? OAQB। OA, ठीक है, Q और B। देखो यहाँ पे जो माइनर सेक्टर है वो हमारा क्या हुआ? APB हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा मेजर सेक्टर है वो क्या क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा हमारा? देखो यहाँ पे OA, Q और B। माइनर मतलब क्या होता है? छोटा होता है। मेजर मतलब बड़ा है, बड़ा होता है। तो देखो यहाँ पे अगर माइनर बोला तो APB लिया, मतलब इसमें 3 एलिमेंट्स को कवर कर रहा है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, और मेजर मतलब बड़ा पोर्शन कवर करेगा, तो ये हो जाएगा OA, Q और B। ठीक है, इनक्लोज्ड बाय रेडी, जो रेडियस इनक्लोज्ड है OA और OB, एंड एन आर्क क्या है हमारा? B, Q और A, और BQA हमारा क्या है? एक आर्क है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है? अगर आपको बोलेगा कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये आपको एज इट इज याद होनी चाहिए फॉर्मूला, क्योंकि आगे क्वेश्चन में आपको पूछेगा। ठीक है, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? θ/360 डिग्री इंटू पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्मूला जो है वो क्लियर होगा। आप एक बार देख लो, ये सारे फॉर्मूला जो है वो आपके अभी यूज होने वाले हैं। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ का जो एरिया, ठीक है, सर्कुलर पाथ इज द रीजन बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रेटिक पाथ। सर्कुलर पाथ क्या है? एक ऐसा रीजन है जो 2 कॉन्सेंट्रेटिक पाथ के बीच पे होता है। इफ द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल एंड इनर सर्कल आर R1 एंड R2, अगर आउटर सर्कल और इनर सर्कल का जो रेडियस है वो हमारा R1 और R2 हमने सपोज किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जो विड्थ ऑफ सर्कुलर पाथ होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, आउटर रेडियस R1 माइनस इनर रेडियस R2। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में निकालने बोला कि फाइंड द विड्थ ऑफ सर्कुलर पाथ,
ठीक है। तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस मतलब R1 माइनस R2। एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला क्या लगेगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो ये हो जाएगा आउटर सर्कल का एरिया बोल रहे हैं और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, R1 और R2 आउटर और इनर के लिए लिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आउटर सर्कल के लिए R1 और इनर सर्कल के लिए R2। तो पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, तो पाई यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी मतलब R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 4.1 के क्वेश्चंस देखते हैं। 4.1 में आपके 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 17.5 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड करना है, जहां पे आपको रेडियस क्या दिया है 17.5 सेंटीमीटर आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन मैंने आपको बताया अभी, गिवन हमको क्या क्या है, रेडियस आपको दी है 17.5 सेंटीमीटर और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मैंने अभी आपको जस्ट बताया। देखो यहाँ पे ये देखो सर्कल में हम लोगों ने देखा कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई r। तो मैंने बस वही जो है वो यहाँ पे राइट किया, क्योंकि हमको फाइंड क्या करना था, सर्कमफेरेंस फाइंड करना था। तो देखो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा 2 पाई r, तो 2 हो जाएगा इनटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मैंने यहाँ पे पुट किया, और r क्या है हमारा गिवन है जो कि है 17.5 सेंटीमीटर। 7 से 17.5 को कट करेंगे, कितने टाइम्स में कट होगा 2.5 टाइम्स में। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22 और इंटू 2.5, तो ये हो जाएगा 22 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 110 सेंटीमीटर इसका आंसर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अब हमको एरिया निकालना है, पहले हमको क्या निकालना था, सर्कमफेरेंस निकालना था सर्कल का, अब हमको एरिया निकालना है जिसका रेडियस आपको दिया है हुज रेडियस इज 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है, रेडियस आपको गिवन है 4.2 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया क्या होता है पाई आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखो पाई की वैल्यू हमेशा याद रखना कि पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे साइड पे नोट कर दिया है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 22/7 और आर का स्क्वायर है मतलब कि 4.2 इंटू 4.2 रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, 2 बार क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो 22/7 और इंटू क्या हो जाएगा 4.2 इंटू 4.2। अब मैं इसको आपको प्रॉपर जो है वो सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये देखो इसका सॉल्यूशन, यहीं पे आप लोगों से मिस्टेक होता है। देखो 22/7 ठीक है इंटू 4.2 था, यहाँ पे देखो आप लोग 4.2 है, अब पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा और एक डिजिट है पॉइंट के बाद तो 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या 42/10। ठीक है, अब देखो 7 से 42 6 टाइम में कटा तो 7 1 जा और 7 6 जा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। 2 के टेबल में 2 3 जा 6 और 2 5 जा यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 के टेबल से मैं फिर से यहाँ पे 20 जो है वो देखो यहाँ पे 2 के टेबल से काटी तो 2 1 जा और यहाँ पे एक 10 ये बचा था तो फिर से काटी तो 2 5 जा 10 आ गया। टोटल हमारे पास क्या बचा 11 इंटू 3/5 इंटू 42/5 बचा। 11 इंटू 3 हो गया 33/5 और 42/5 हो गया 33 इंटू 42 अपॉन में 5 5 जा 25। ठीक है, ओके अब देखो यहाँ पे फिर से हम लोग इसको कट करेंगे तो 5 5 से क्या हो गया 25 और 42 जो है वो 8.4 टाइम्स में जाएगा। उसी तरीके से अब यहाँ पे देखो 5 5 से क्या हुआ हमारा 25 हुआ, 5 यहाँ पे बचा था। अब इस 5 को मैंने इस 33 से काटा तो 5 1 जा और 5 यहाँ पे 33 को काटेंगे तो 6.6 टाइम्स में जाएगा। तो ओवरऑल क्या बचा हमारे पास 6.6 इंटू 8.4 जो कि होता है 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अ हॉर्स इज टाइड बाय 14 मीटर लॉन्ग रोप इन अ ग्राउंड। एक हॉर्स है ठीक है घोड़ा, उसको हम लोगों ने 14 मीटर लॉन्ग रोप एक रस्सी से जो है वो बांधा है।
ग्राउंड पे, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि एक हॉर्स को 14 मीटर लंबे जो है वो रस्सी से बांधा गया है, ग्राउंड पे बोल रहे हैं। तो एरिया क्या होगा उस ग्राउंड का, ये पूछ रहे हैं आपको। और पूछ रहे हैं दैट द हॉर्स कैन ग्रेस, मतलब कि वो जो हॉर्स है वो कितने एरिया में जो है वो उस ग्राउंड के ग्रेस करेगा, मतलब कि घास रहेगा। और इफ ही कैन मूव अप टू द फुल लेंथ ऑफ द रोप, ठीक है। और अगर वो मूव करेगा अपने फुल लेंथ के रोप से, मतलब ओवरऑल आपको यहाँ पे क्या बताना है कि जो है वो कितने ग्रेस करेगा, कितने, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कितने जो है हॉर्स ग्रेस करेगा उस ग्राउंड पे कितने सेंटीमीटर से और मीटर से या सेंटीमीटर से, और बताना है आपको क्या कि यहाँ पे उसका एरिया क्या होगा उस ग्राउंड का। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो गिवन आपको क्या क्या है, गिवन है आपका लेंथ ऑफ रोप इज 14 मीटर लॉन्ग, ठीक है, ये आपको दिया है। सो द हॉर्स विल ग्रेज द ग्रास इन द सर्कुलर एरिया। अब यहाँ पे देखो वो उसका जो लेंथ है रोपे का वो बोल रहा है 14 मीटर। इसका मतलब ये है कि हमारा जो हॉर्स है वो कितने में ग्रेस करेगा, आपका एक सर्कुलर पाथ में ऑब्वियसली ग्रेस करेगा, ठीक है। सर्कुलर एरिया हुज रेडियस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि सो द हॉर्स विल ग्रेस द ग्रास इन द सर्कुलर एरिया, उस सर्कुलर एरिया पे वो घास चराएगा जिसका रेडियस जो है वो इक्वल होगा लेंथ ऑफ रोप के। ये क्लियर है, ठीक है। अब देखो रेडियस आपको 14 सेंटीमीटर दिया है। एरिया ऑफ ग्राउंड, एरिया ऑफ ग्राउंड मतलब हम लोग ये समझें कि वो सर्कुलर पाथ पे कर रहे हैं तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सारी वैल्यूज को पुटअप करेंगे, पाई की ऑलवेज वैल्यू होती है 22/7, आर आपको दिया 14 तो 14 इंटू 14 हो गया। ये जब आप कट करेंगे तो आएगा आपका 22 इंटू 14 इंटू 4, 22 इंटू 2 यहाँ पे 44 हो गया, इंटू यहाँ पे 14 हो गया। ये आपका आ गया 616 यहाँ पे, ठीक है, 616 मीटर स्क्वायर। अब हमको ये बताना है कि हॉर्स कितने में ग्रेस करेगा, तो ये द हॉर्स विल ग्रेस, ठीक है। तो आपका तो आंसर आ ही गया, क्या है हमारा 616 मीटर ऑफ द लैंड, वो लैंड के इतने मीटर में क्या करेगा, घास चराएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका रेडियस ऑफ बाइसिकल व्हील इज 35 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको यहाँ पे जो रेडियस है एक व्हील का, बाइसिकल व्हील का, चक्के का, वो दिया है आपको क्या, 35 सेंटीमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 500 कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो कितना डिस्टेंस फाइंड करना है आपको, कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर हम लोग उसको 500 कंप्लीट, वो अगर 500 बार कंप्लीट गोल 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 घूमेगा, रोटेशन कंप्लीट करेगा 500 बार, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जहां पे आपको रेडियस ये दे दिए है 35 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन देखते हैं। देखो गिवन आपको है कि रेडियस ऑफ बाइसिकल व्हील आपको 35 दिया है, 35 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय बाइसिकल इन 1 रिवॉल्यूशन। देखो हमको पता है कि जो सर्कल का, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये देखो जो सरकमफेरेंस होता है वो सर्कल का क्या होता है 2πr, ये क्लियर है आपको। तो यहाँ पे एक जो है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय बाइसिकल इन 1 रिवॉल्यूशन। अब एक रिवॉल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये हम लोग एज्यूम किए 2πr, ठीक है, मतलब रिवॉल्यूशन मतलब सर्कल ही होता है, उसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 2πr हमने जो है वो राइट किया। अब सारी वैल्यूज को रखेंगे, 2 पाई की वैल्यू होती 22/7 और r आपको दिया है 35। 7 से यहाँ पे 35 कटेगा 5 टाइम्स में, ये देखो 2 इंटू 22 44 इंटू 5 हो गया 220 सेंटीमीटर, मतलब 220 सेंटीमीटर। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय बाइसिकल इन 500 रिवॉल्यूशन। अब हम लोगों ने एक रिवॉल्यूशन का जो है वो निकाल लिया कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वो कितना करेगा, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि वो 500 बार में कितना करेगा। तो सिंपल है, आपको 500 इंटू 220 आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 110000, इतना आएगा आपका सेंटीमीटर में आंसर, ठीक है। अब आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें 100 का डिवाइड कर देंगे, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हुआ, तो फाइनल आपका आंसर आ गया 1100 मीटर। और यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका रेडियस ऑफ सर्कल, यहाँ पे 3 मीटर दिया है आपको। व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज 9 टाइम्स
द एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेडियस आपको एक सर्कल का 3 मीटर दिया है, तो उसका रेडियस क्या होगा बोल रहा है, व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज 9 टाइम्स द एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। मतलब पहले वाले सर्कल से उसका जो रेडियस है वो अगर 9 गुना ज्यादा है, ठीक है, जो रेडियस, व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ सर्कल हुज, मतलब उसका एरिया फर्स्ट वाले सर्कल से सेकंड वाले सर्कल का जो एरिया है वो 9 टाइम्स जो है वो ज्यादा है बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसका रेडियस क्या होगा वो निकालना, मतलब इन शॉर्ट आपको सेकंड वाले सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। आंसर देखते हैं। देखो गिवन आपको क्या है, फर्स्ट सर्कल आपको दिया है R1 जो है वो 3 मीटर, लेट द रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, हम लोगों ने एज्यूम किया कि सेकेंड सर्कल का रेडियस अगर R2 है तो वो R मीटर है, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है कि सेकेंड सर्कल का रेडियस क्या है, यही हमको फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल है वो 9 गुना ज्यादा है किससे, आर्क ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है। जो सेकेंड सर्कल का रेडियस है वो 9 गुना ही ज्यादा है आपके आर्क ऑफ फर्स्ट सर्कल से, ठीक है। सेकंड सर्कल का रेडियस हम लोगों ने लिया पाई R2 का स्क्वायर, सेकंड यहाँ पे फिर इज इक्वल्स टू 9 इंटू पाई इंटू R1 का स्क्वायर फर्स्ट सर्कल के लिए। R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे बचेगा R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू R1 स्क्वायर, ये R2 स्क्वायर हो गया 9, R1 की वैल्यू हमको यहाँ पे दी है 3 मीटर, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, तो R2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 9 इंटू 9 विच इज व्हाट, यहाँ पे देखो स्क्वायर है, इधर आके रूट में हो जाएगा, तो ये 9 इंटू 9 27 हो जाएगा, सॉरी 9 इंटू 9 81 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अंडर रूट यहाँ पे 81 हो गया, और 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 का ही स्क्वायर रूट होता है, मतलब इन शॉर्ट हमारा आंसर कितना आ गया 9, मतलब आर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 9 मीटर। तब लिखना है आपको द रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इज 9 मीटर। तो आपका जो सेकंड सर्कल का जो रेडियस है ना वो क्या आ गया आपके पास में 9 मीटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताए। नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट 2 पे आपका हम लोग नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।